हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज से हम राजस्थान के आर्ट्स एंड कल्चर की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों जो भी राजस्थान अध्ययन के जो टॉपिक है वहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों वन लाइनर, तो वो सब मैं कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आप सभी दोस्तों सपोर्ट करना। आप सभी को सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों शेयर करना है। क्या करना है दोस्तों? शेयर करना है। बाकी हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है आपके प्रति। यह जो मैं नोट्स कराने वाला हूँ ये आप लोगों के सभी जितने भी एग्ज़ाम है राजस्थान से रिलेटेड सब में काम आने वाले हैं दोस्तों। एग्ज़ाम के बाद मैं बता भी दूंगा कौन सा प्रश्न कहाँ से बना। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जो आज का हमारे टॉपिक है दोस्तों, वह है राजस्थान के उत्सव, त्योहार व मेले। ये 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे। बने रहना लास्ट तक। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा वह त्योहार जो चैत्र कृष्णा प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है और होली के राख के पिंड बनाकर जो अंकुरों के साथ शिव व पार्वती की पूजन किया जाता है। तो कौन सा है दोस्तों? गणगौर। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो गण का मतलब होता है शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती। गणगौर मतलब कि किसका प्रतीक है? तो गण किसका प्रतीक है? शिव का। और गौर किसका प्रतीक है? पार्वती का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शहर की गणगौर सवारी का वर्णन किया है? तो उदयपुर की। राजस्थान में त्योहार का आगमन व समापन किस महीने या वर्ष से होता है? तो आगमन होता है श्रावण महीने से और जो समापन होता है वो चैत्र महीने से। आप लोगों ने एक दोहा भी सुना होगा, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर मतलब कि तीज यानी कि त्योहारों की शुरुआत तो दोस्तों जो आपके तीज है तीज से होती है, मतलब कि आगमन किससे होता है? तीज से, श्रावण शुक्ल तृतीया। और समापन होता है दोस्तों गणगौर पर, यानी कि गणगौर यानी कि समापन चैत्र शुक्ल तृतीया को। ओके दोस्तों, अगला जो पॉइंट है या अगला जो क्वेश्चन है चौथा, वो है कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भिनाई की दोस्तों, भिनाई की। कहाँ की है? भिनाई की, है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना शानदार प्रश्न है अगला दोस्तों, भगोरिया। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? भगोरिया होली का प्रचलन किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों मेवाड़ में। फिर है लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्री महावीर जी करौली की है दोस्तों। उसके बाद है 7वां प्रश्न, जैन धर्म का पवित्र उत्सव पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों भाद्रपद महीने में। अपने हिंदू धर्म में सर्वाधिक त्योहार भी कौन से महीने में आते हैं? दोस्तों भाद्रपद महीने में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वां प्रश्न, किस उत्सव का अंतिम दिन संवत्सरी कहलाता है? तो दोस्तों पर्युषण का, ठीक है, पर्युषण उत्सव का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। और अभी जस्ट अपन ने देखा दोस्तों पर्युषण जो त्योहार है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। और इसका जो अंतिम दिन है संवत्सरी कहलाता है, तो पर्युषण का। ओके, अगला प्रश्न है 9वां, वह त्योहार जिसे बकरा ईद भी कहते हैं, जिलहिज की 10वीं तारीख को इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? ईद उल जुहा। उसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न है, किस महीने के अंतिम 10 दिन मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजी निकाले जाते हैं? तो दोस्तों मुहर्रम की 10 तारीख को। मुहर्रम की कौन सी तारीख को दोस्तों? 10 तारीख को क्या निकाले जाते हैं दोस्तों? ताजिए। उसके बाद 11वां प्रश्न है दोस्तों, मुस्लिम त्योहारों के बारे में, शबे बारात का त्यौहार बड़ी खुशी का होता है। दोस्तों हाँ बिल्कुल, शबे बारात का त्यौहार बड़ी खुशी का त्यौहार होता है। मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात का त्यौहार मनाते हैं। हाँ दोस्तों बिल्कुल, मोहम्मद साहब के जन्म व मरण की स्मृति में 12 वफात मनाया जाता है, 12 रबीउल अव्वल को। उसके बाद दोस्तों रमज़ान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है। हाँ दोस्तों, जैसे ही रमज़ान की समाप्ति का दिन होगा दोस्तों, उसके जो अगले दिन जो ईद मनाई जाती है उसे बोलते हैं ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद, सवैयों की ईद या भाईचारे की ईद कहा जाता है दोस्तों। ओके, उसके बाद है दोस्तों ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस डे का संबंध किस धर्म से है? तो ईसाई धर्म से है। किससे? ईसाई धर्म से। ओके, अगला 13वां प्रश्न है दोस्तों, मेले व झीलों से संबंधित। यहाँ सारे मिले हुए धुलेव या फिर केसरिया का मेला उदयपुर में। धुलेव या केसरिया का मेला कहाँ पर लगता है? उदयपुर में। दोस्तों आप सभी जानते होंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी दोस्तों ऋषभ देव जी का मंदिर है दोस्तों धुलेव, ये उन्हें केसरिया भी बोलते हैं दोस्तों, है ना। तो धुलेव का केसरिया मेला कहाँ लगता है? उदयपुर के अंदर। दधिमती माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? दधिमती माता का मेला लगता है नागौर के अंदर।
अन्नकूट महोत्सव या अन्नकूट मेला कहाँ पर नाथ द्वारा राजसमंद में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ भरता है, बारां के अंदर, जिसे आप लोग हाड़ौती का या फिर आदिवासी का मेला बोलते हैं दोस्तों, या फिर हाड़ौती का कुंभ बोला जाता है दोस्तों, है ना। ओके, सीताबाड़ी मेला को हाड़ौती का कोई बोला जाता है कुंभ, बारां के अंदर। ओके, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के कटहड़ या मोहिल के हटड़ ने रेवासा सीकर में किसका मंदिर बनवाया था, तो दोस्तों जीण माता का। ठीक है दोस्तों, विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हटड़ ने रेवासा में किसका मंदिर बनाया, जीण माता का। सीकर में खाटू श्याम जी का मेला कब भरता है, तो फाल्गुन माह में। कौन से माह में, फाल्गुन। और फाल्गुन का जो अंतिम दिन होता है दोस्तों, फाल्गुन पूर्णिमा। अंतिम दिन क्या होता है, फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है दोस्तों, होली। मतलब कि महीने के अंतिम दिन, 12वां महीना कौन सा है, फाल्गुन, और फाल्गुन के अंतिम दिन क्या मनाई जाती है, होली। क्या मनाई जाती है, होली। ठीक है, ओके, चलो उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है 16वां। टोंक के मालपुरा तहसील में डिग्गीपुरी में कल्याण जी का मेला श्रावण माह की अमावस्या का मेला लगता है, यह किस भगवान को समर्पित है, तो दोस्तों डिग्गीपुरी का मेला, कल्याण जी का मेला, ये टोंक में लगता है मालपुरा तहसील में, ये विष्णु जी को समर्पित है। किसको समर्पित है, विष्णु जी को समर्पित है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न। करौली में श्री महावीर जी का मेला चंदन गांव में किस नदी के किनारे भरता है, गंभीर नदी पर। और दोस्तों मैं लिख कर देता हूं, यदि क्वेश्चन बन गया ना कि महावीर जी का मेला भरता है, तो दोस्तों करौली तो सबको पता है, लेकिन गांव का नाम पता नहीं है। तो दोस्तों गांव का नाम आप सभी याद रखना, चंदन गांव। कौन सा गांव, चंदन गांव में भरता है। ये सबको पता नहीं होता कि दोस्तों कौन से। और अभी हाल ही में कुछ प्रश्न बने हैं गाँव से रिलेटेड दोस्तों, गांव से रिलेटेड, जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है बांसवाड़ा का, उसका संबंध उमराई गांव से है। कौन से गांव से दोस्तों, उमराई गांव से, वहां से प्रश्न बना था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चंदन गांव, याद रखना चंदन गांव। करौली श्री महावीर जी का मेला भरता है, कौन सी नदी है, गंभीर नदी। कौन सी नदी, गंभीर नदी। गंभीर ही अलग नदी है दोस्तों, ये गंभीर नदी है ना, पूर्वी राजस्थान की। 18 नंबर का प्रश्न है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है शीतला माता। दोस्तों यहाँ भी गांव का नाम पूछा था, जो आगे यहाँ दिख जाएगा आपको। चाकसू 19वां प्रश्न है, चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह ने। वापिस दोस्तों बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, शीतला माता। शीतला माता का जो मेला है वो कहाँ भरता है, चाकसू जयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो माधो सिंह ने। किसने करवाया था, माधो सिंह ने। ओके दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न 20वां। शीतला माता के उपनाम उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा व राजस्थान में सैंडल माता, चेचक की सैंडल माता, और उसके अलावा दोस्तों चेचक की देवी, क्या बोलते हैं दोस्तों, चेचक की देवी व शीतला माता के रूप में जाना जाता है। कितनी शानदार बात कही है दोस्तों, आप देखो कितनी शानदार बात कही है। 20वें प्रश्न में जो शीतला माता के उपनाम, शीतला माता के उपनाम क्या क्या है दोस्तों, देखो उत्तर भारत में से महामाई माता बोलते हैं, पश्चिम भारत में इन्हें माई अनामा बोलते हैं, राजस्थान में सैंडल माता, चेचक की देवी और शीतला माता से जाना जाता है दोस्तों। तो उपनाम से भी प्रश्न बनेंगे, तो आपके बाहर नहीं जाएंगे। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, केला देवी का मंदिर करौली में किस पर्वत पर स्थित है, तो त्रिकूट पर्वत पर। कौन से पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत। दोस्तों यहाँ एक बात और याद रखना, दो चीजें, एक तो है त्रिकूट पर्वत। त्रिकूट पर्वत पूछ ले तो त्रिकूट पर्वत तो हो जाएगा दोस्तों करौली, लेकिन त्रिकूट पहाड़ी की बात आ जाए तो त्रिकूट पहाड़ी होगी जैसलमेर में। पहाड़ी की बात होगी तो जैसलमेर में, पर्वत की बात होगी तो करौली। ओके, 22वां प्रश्न है, किस मेले में लांगूरिया नृत्य करते हैं, तो केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है करौली के अंदर, उसमें मीणा जनजाति कौन सा नृत्य करती है दोस्तों, मीणा जनजाति कौन सा नृत्य करती है, लांगूरिया नृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला कब भरता है, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और हाल ही में किसी एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोस्तों राजस्थान के अंदर 4-5 मेले भरते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस एक तो दोस्तों पुष्कर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पुष्कर। ठीक है, पुष्कर के अलावा चंद्रभागा कहाँ पर भरता है दोस्तों, झालारा पाटन झालावाड़ के अंदर। और पुष्कर कहाँ पर दोस्तों, अजमेर के अंदर। और कोलायत कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को। ओके दोस्तों, 24वां प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बड़ी देग व छोटी देग का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों बड़ी देग किसने, अकबर ने।
वह छोटी देग किसने दोस्तों? जहांगीर ने। छोटी देग किसने? जहांगीर ने। तो बड़ा अकबर है तो अकबर ने बड़ी देग, फिर उसके बाद जहांगीर छोटा है तो छोटी देग जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, संत सैयद फखरुद्दीन की मज़ार कहाँ पर स्थित है, जिसे मज़ार फ़करी कहते हैं। तो दोस्तों मज़ार फ़करी किसे कहते हैं, यदि ये भी प्रश्न बन जाए तो याद रखना फखरुद्दीन की मज़ार को। और ये कहाँ है? तो दोस्तों गलियाकोट, सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? गलियाकोट। और यहाँ आप सब जानते हो दोस्तों, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी कहाँ है दोस्तों? गलियाकोट, सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर के अंदर। यहीं पर सैयद फखरुद्दीन की मज़ार स्थित है, जिसे मज़ार फ़करी भी कहा जाता है। ओके, 26वां प्रश्न है दोस्तों, डूंगरपुर में बेनेश्वर धाम की स्थापना संत माऊ जी ने किस गांव में की? तो गांव का नाम है दोस्तों नवाटापुरा। और दोस्तों संत माऊ जी के द्वारा एक आंदोलन भी चलता है अपने यहाँ दोस्तों, लसाड़िया का आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? लसाड़िया का आंदोलन। ओके, भीलों के उत्थान के लिए। और दोस्तों संत माऊ जी का एक ग्रंथ भी है दोस्तों, जिसे बोलते हैं चोपड़ा। और बेनेश्वर की स्थापना भी किसने की थी दोस्तों? संत माऊ जी ने, जो कि आप लोगों के त्रिवेणी संगम बना हुआ है 3 नदियों का, जो आप सभी जानते हो, सोम, माही और जाखम। चलो अगला प्रश्न, बेनेश्वर में भगवान शिव का शिवलिंग कितने स्थानों में खंडित है, जिसकी पूजा होती है दोस्तों? 5। बेनेश्वर में जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है कितने स्थानों से खंडित है? तो 5। जैसे शिव जी का शिवलिंग है, ये 5 स्थानों से क्या है? खंडित है दोस्तों। कितने स्थानों से? 5। और इसकी पूजा होती है दोस्तों, 5 स्थानों से खंडित है। उसके बाद दोस्तों मैं बोल रहा था कि आजकल गाँव से भी प्रश्न बन जाता है, तो याद रखना दोस्तों, खलखणी माता का गद्दे का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर के अंदर। ये हाल ही में किस एग्जाम में प्रश्न बना था और बहुत कम ही करके आए होंगे, आप सब करके आ जाओगे, लेकिन भावगढ़ बंदिया गांव जयपुर के अंदर खलखणी माता का गधों का मेला आयोजित होता है दोस्तों। और दोस्तों अभी मैंने आपको एक और गाँव का नाम बताया, जिससे लिख के ले लो दोस्तों, वहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ये रहा आपका प्रश्न, करौली का जो मेला है महावीर जी का, वो किस गांव में? चंदन गांव में। कौन से गांव में? चंदन। और दोस्तों ये प्रश्न पूछ लिया है वैसे, भावगढ़ बंदिया गांव उदयपुर, यहाँ पर खलखणी माता का गधों का मेला आयोजित होता है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो उदयपुर की प्रसिद्ध है। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी। ओके, उसके बाद दोस्तों बिना ईसर की गणगौर की पूजा कहाँ की जाती है? तो जैसलमेर में। बिना ईसर की इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है बिना ईसर की गणगौर कहाँ की पूजी जाती है? जैसलमेर की। निर्जला एकादशी मनाई जाती है दोस्तों, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। कब दोस्तों? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से जुड़ा है? तो दोस्तों सुगंध दशमी पर्व है, ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखना। तारकीन का उर्स मेला लगता है, तो नागौर। तारकीन और न से दोस्तों क्या हो जाएगा? नागौर। तारकीन न से क्या हो जाएगा दोस्तों? नागौर। ठीक है, तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? न से नागौर। और बाकी सुगंध दशमी जैन धर्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। और दोस्तों वैसे भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को वो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। बाकी आप जब पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा त्यौहार भी कब आते हैं? भाद्रपद के दिन, है ना। ओके दोस्तों, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। प्रबोधनी एकादशी किसे कहते हैं दोस्तों? तो देव उठनी 11 को क्या बोलते हैं? प्रबोधनी एकादशी। ओके, कामिका एकादशी को किस देवता की पूजा होती है? तो विष्णु की। कामिका एकादशी को विष्णु जी की पूजा की जाती है। डोला यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? 12 में मनाया जाता है डोला उत्सव यात्रा। और नहान दोस्तों कहाँ का फेमस है? नहान दोस्तों कोटा का फेमस है। कहाँ का? कोटा का, सांगोद का। ओके, रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाने वाला मुस्लिम त्यौहार है, तो दोस्तों शब कद्र। रमजान की 27वीं तारीख को मनाया जाता है दोस्तों क्या? शब कद्र। क्या मनाया जाता है दोस्तों? शब कद्र। ओके, और उसके बाद रमजान की 27 तारीख को क्या मनाया जाता है? 27 तारीख शब कद्र। उसके बाद है दोस्तों 40वां अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव के लिए प्रसिद्ध है? तो भिनाई। ये पहले भी आ चुका है दोस्तों, भिनाई, है ना। कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, तो दोस्तों कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। क से करवा, क से महीना कौन सा हो जाएगा? कार्तिक। कौन सा हो जाएगा? कार्तिक।
और क से ही पक्ष कौन सा हो जाएगा, कृष्ण। बस आपको याद रखना है चतुर्थी, क्या याद रखना है, चतुर्थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है या व्रत रखा जाता है। अगला फेमस है, जयपुर में छोटी तीज किस महीने मनाई जाती है, तो ये आ चुका है दोस्तों, है ना, श्रावण मास को। त्योहारों का आगमन होता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। उसके बाद अगला प्रश्न है 43वां, सांझी पर्व सांझी पर्व जो मालवा व निमाड़ अंचल का प्रमुख पर्व है, किसमें लोकप्रिय है, तो दोस्तों कुंवारी कन्या, है ना। जो सांझी है ना, सांझी दोस्तों, सांझी का पर्व त्योहार किसके लिए, कुमारी कन्या के लिए। आप सब जानते हो दोस्तों, दीवारों पर गोबर से चित्र बनाए जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग दिन, अलग अलग टाइप के, तो उसे सांझी बोलते हैं। ये कुंवारी कन्या करती है। अशोकाष्टमी अगला है दोस्तों, अशोकाष्टमी मनाई जाती है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या मनाई जाती है, अशोकाष्टमी। गणगौर, तो दोस्तों गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। खूब प्रश्न मिलेंगे दोस्तों यहाँ से आपको। श्राद्ध पक्ष किसके दौरान, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, मनाया जाता है, तो दोस्तों श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है, श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक दोस्तों मनाया जाता है। मतलब कि नॉर्मल सी बात है, ये भाद्रपद का महीना है। भाद्रपद का दोस्तों कौन सा पक्ष है, ये शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में दोस्तों पूर्णिमा यानी कि ये 15वां दिन है। उसके बाद दोस्तों अगला जो आ जाएगा महीना वो कौन सा हो जाएगा, आश्विन। कौन सा, आश्विन। आश्विन में कृष्ण अमावस्या तक, तो दोस्तों कितने दिन, 16 दिन। कितने दिन, 16। तो श्राद्ध कितने दिन तक चलता है, 16 दिन तक। ठीक है, कितने दिन तक, 16 दिन तक। ओके। अगला प्रश्न है दोस्तों 47वां, चैत्र कृष्णाष्टमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो दोस्तों घुड़ला। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। घुड़ला त्यौहार किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घुड़ला त्यौहार किसके द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है दोस्तों। यह कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों। और दोस्तों गणगौर के अवसर पर किया जाता है, ये भी याद रख लेना ना। चेटी चंड की स्थिति को मनाया जाता है, तो चेटी चंड च से ही दोस्तों चैत्र, च से चैत्र शुक्ल द्वितीया को, चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है दोस्तों। पीपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला है 50वां प्रश्न, आंवला नवमी अक्षय नवमी की स्थिति को मनाई जाती है, तो कार्तिक शुक्ल नवमी को, कार्तिक शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है दोस्तों, आंवला नवमी। उसके बाद दोस्तों मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी, तो राव सातल की। मारवाड़ के किस शासक की मृत्यु गणगौर के दिन हुई थी, राव सातल की। और इसी की याद में दोस्तों कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, घुड़ला। और घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है, गणगौर पर। ठीक है, और कौन मनाती है, महिलाएं, है ना, कन्या, मतलब कन्याएं, है ना, कुंवारी कन्याएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर फूलों की होली खेली जाती है, तो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर, वहाँ फूलों की होली खेली जाती है ना। उसके बाद क्रिसमस का त्यौहार दोस्तों कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च के महीने में विक्रम संवत का कौन से महीने होते हैं, तो दोस्तों इधर की तरफ तो मार्च का महीना है और विक्रम से अंग्रेजी का मार्च का महीना, और इस साइड में विक्रम संवत का कौन सा महीना होगा, तो फाल्गुन और चैत्र, फाल्गुन और चैत्र। उसके बाद अगला प्रश्न, वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को, ज्येष्ठ अमावस्या को दोस्तों वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। और दोस्तों इसी को ही क्या बोला जाता है दोस्तों, पीपल पूर्णिमा। इसी को ही क्या बोला जाता है, पीपल पूर्णिमा। देखो ये थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है ना, ये मैं बता देता हूँ। एक तरफ तो ज्येष्ठ है, क्या है दोस्तों, ज्येष्ठ। एक तरफ तो दोस्तों अमावस्या है, क्या है, कृष्ण पक्ष का 15वां दिन क्या है, अमावस्या। और वापस दोस्तों ज्येष्ठ, वापस कौन सा महीना है, ज्येष्ठ। और ये कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष, और इसका भी दोस्तों 15वां दिन है। और इस 15वें दिन को क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। तो दोस्तों इसके अंदर ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष के 15वें दिन यानी ज्येष्ठ अमावस्या को तो दोस्तों क्या मनाया जाता है, वट सावित्री, वट सावित्री व्रत। ठीक है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। और वट उसके बाद दोस्तों फिर अगला 15 दिन बाद दोस्तों ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है, पीपल पूर्णिमा। थोड़ा सुधार कर लेना है ना, पीपल पूर्णिमा को। ओके। अगला है दोस्तों, किस स्थान पर दूध दही की होली खेली जाती है, तो दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर खेली जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस संवत को मालव संवत या सत संवत के नाम से भी जाना जाता है, मालव संवत या सत संवत के नाम से, तो विक्रम संवत को मालव संवत या सत संवत के नाम से भी जाना जाता है। जैसलमेर में पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है, तो दोस्तों फरवरी के महीने में होता है।
उत्सव मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हल्दी घाटी। कहाँ किया जाता है? हल्दी घाटी में। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, बिश्नोई का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मुकाम। कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? मुकाम आयोजित होता है। बिश्नोई का कुंभ कहा जाने वाला जंबेश्वर जी का मेला मुकाम, जो कि बीकानेर के अंदर है, वहाँ पर आयोजित होता है। और ये भी याद रखना, जंबेश्वर जी का मेले को क्या बोलते हैं? बिश्नोइयों का कुंभ। ये मुकाम बीकानेर के अंदर आयोजित होता है। ओके, बिश्नोई, बिश्नोई दोस्तों, और बिश्नोई का मतलब होता है 20+9, बिश्नोई, है ना। ओके, और संस्थापक कौन है? जंबेश्वर जी। ओके, उसके बाद है दोस्तों शानदार अगला प्रश्न, थदड़ी त्योहार किस धर्म या जाति के अनुयायी मानते हैं? तो सिंधी। सिंधियों का है दोस्तों थदड़ी। ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है जो मैं लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद अगला है, ये आ चुका है, कोलायत में कपिल मुनि का मेला कब भरता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। दुर्गाष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? तो दोस्तों आश्विन शुक्ल अष्टमी को। आश्विन शुक्ला अष्टमी को क्या मनाई जाती है दोस्तों? दुर्गाष्टमी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पर्व सदैव अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से एक निश्चित तिथि यानी 14 जनवरी को ही मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और दोस्तों ये 64 क्वेश्चन करवाए, ये इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, आप सभी जानते हो, आप तैयारी कर रहे हो, है ना। तो दोस्तों लास्ट में जो भी मेरी पूरी वीडियो देखेगा उसे PDF मिल जाएगी, है ना। तो आपको सिर्फ जवाब देना है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब कि गोगा नवमी कब मनाई जाती है ना। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? उत्तर कमेंट करना दोस्तों, गोगा नवमी कब मनाई जाती है। और दोस्तों साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद।